सकने शिजा, इससे पहले इरम से मेरा ताल्लुक APHA सेंटर में हुआ था। उन्होंने जो काम किया है मैं उसके लिए सलूट पेश करती हूँ उनको। केटी बंदर का एक इलाका, वहाँ से एक सदा आई एक माँ की। सोचें आपके घर बेटी पैदा हो, हर तरफ खुशियां ही खुशियां हो, लेकिन 9 माह बाद आपको पता चले कि आपकी बेटी को पोलियो ने माजूर कर दिया। यकीनन आप मेरी तरह ऐसा सोचना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ऐसा सोचने से भी घुटन महसूस होती है। लेकिन अगर उसी बेटी को सब सुपर वुमेन कहें, दबंग खातून का लकब दें, माजूरों की मां का खिताब दें, तो ये सब ख्वाब है ना। मैं उनसे मिली तो क्या दबंग अंदाज था उनका। फिल्मों की सुपर वुमन से ज्यादा पावरफुल हैं वो। मैंने जब से होश संभाला तो मैंने अपनी मम्मा को ऐसे ही देखा। पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन मैं अब कहूँगी कि मेरी मम्मा से बेहतर कोई नहीं। कौन है ये जिनकी सब तारीफें कर रहे हैं? तो फिर चलिए माजी में चलते हैं। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में मोहम्मद इब्राहिम के घर बेटी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने इरम रखा। लेकिन पैदाइश के 9 माह बाद इरम पर पोलियो जैसे लाइलाज मर्ज ने हमला कर दिया और उनका सीधा पांव मुतासिर हो गया। वक्त गुजरता गया, इरम को एहसास हुआ कि वो आम बच्चों की तरह दौड़ नहीं सकती। लेकिन उसी वक्त वालिद ने ऐसा सबक दिया कि सब बदल गया। मैंने जब अपनी ज़िंदगी में होश संभाला तो मेरे वालिद का सबसे पहला सबक जो मुझे उन्होंने दिया कि यही तुम्हारी नॉर्मल ज़िंदगी है और तुमने इसी नॉर्मल ज़िंदगी के साथ जीना है। वहाँ से मैंने अपनी ज़िंदगी को लेकर चलना शुरू किया। उस सबक ने उनकी ज़िंदगी को टॉप गियर लगाया। 2005 में डबल ग्रेजुएशन और फिर मास्टर किया। मेमन कम्युनिटी की जानिब से उन्हें एजाज़ी शील्ड्स भी मिली। रुके जरा और पीछे जाते हैं। सन 2000 में मोहम्मद इब्राहिम ने दूसरा सबक दिया और इरम को APHA का एजाज़ी मेंबर बनाया, और तब शुरू हुआ सुपर वुमेन का सुपर सफर। 24 साल हो गए मुझे। APHA में सबसे पहले मैं मैनेजिंग कमेटी मेंबर बनी और आज मैं वहाँ की डायरेक्टर वुमेन हूँ। मगर इसके साथ साथ मैंने बैंक में भी सुबह नौकरी की और शाम में मैं अपना सोशल वर्क करती थी। इस काम में मैंने एक चीज़ जो की वो ये कि जहाँ जिसने जो मदद मांगी, चाहे फिर वो माजूर अफराद हों, मर्द हों, औरतें हों या फिर ख्वाजा सरा हो, गर्ज के जिसने जहाँ जो मदद चाही, मेरी ज़ात ने कोशिश की कि मैं उनकी वो मदद करने के लिए पहुँचूँ। कभी किसी इलाके में, कभी हॉस्पिटल, कभी किसी महल्ले, हर जगह मेरी कोशिश होती थी कि मैं उनकी मदद के लिए पहुंचूं। माशाल्लाह हमारी एक और काविश, एक और मेहनत जो अल्लाह ताला के फजल करम से आज हमारी सक्सेसफुल हुई, और उन लोगों का भी मैं यहाँ थैंक्स करूँगी जिन्होंने इसमें हमारे साथ ताउन किया। लोग जो इस किस्म के ताउन में मेरे साथ रहते हैं, आई विश कि आप इसी तरीके से जो है वो हमारे साथ रहें। रुकें, ज़रा बाबा के घर से रुखसत लेते हैं। 2008 में इरम इब्राहिम इरम साइम बनी और फिर सुपर वुमेन के सुपर हस्बैंड उनकी ताकत बने। हर मकाम पर शाना बशाना खड़े रहे और फिर खिदमत का सिलसिला इतना तेज हुआ कि कराची का कोई भी इलाका इरम की पहुंच से दूर नहीं रहा। कराची में इंटीरियर सिंध में केटी बंदर का एक इलाका, वहाँ से एक सदा आई एक माँ की, एक बेवा माँ जिसके 7 बच्चे और 7 माजूर, 4 बेटे 3 बेटियाँ। उस माँ ने अपनी सदा दी कि मेरा घर टूटा हुआ है और मेरे लिए कोई भी ऐसा शख्स इस दुनिया में नहीं जो मेरे इन बच्चों को अपनी छत बना के दे सके। मैं एक बेवा गरीब औरत हूँ और अपने 7 बच्चों को मैं किस तरह पाल रही हूँ ये मेरा रब जानता है। फिर मैंने उनकी तमाम चीज़ों को देखते हुए एक छोटी सी कोशिश की कि उस माँ की छत को कम से कम इतना मजबूत कर दूं कि अगर बारिश हो या तेज़ धूप हो तो वो अपने बच्चों को वहाँ महफूज कर बैठ सकें।
अम्मा खुश हैं? इरम साइम सबके लिए एक बहुत बड़ी मिसाल। बचपन से मैं उन्हें देखते हुए ही बड़ी हुई हूँ। उनका जो जज्बा है लोगों के लिए काम करने का और लोगों की मदद करने का, उसी जज्बे से मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि कैसे हम दुनिया के और लोगों के काम आ सकते हैं। उन्होंने सिर्फ डिसेबल ख़वातीन या डिसेबल लोगों की मदद नहीं की, बल्कि हमेशा उन लोगों की भी मदद की जिनको उनकी ज़रूरत पड़ी है। बल्दिया टाउन में मैंने माजूर ख़वातीन के लिए वोकेशनल सेंटर का क़याम किया और वहाँ उनको सिलाई मशीन और दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी देकर उनकी ज़िंदगी को एम्पावर किया और कोशिश की कि वो अपने रोज़गार को, अपने घर के किचन को बेहतर कर सकें। लियारी में भी मैंने माजूर अफराद को उनकी ज़रूरत के तहत, जैसे कि वो झूले चलाकर अपने घर का एक रोज़गार कर सके, वहाँ की माजूर ख़वातीन को छोटी छोटी टक शॉप्स बनाकर गर्ज की एक छोटी सी कोशिश जिससे उनका किचन बेहतर हो सके। 24 साल के दौरान इरम साइम ने खिदमत का सफ़र जारी रखा, लेकिन ज़िंदगी ने फिर मोड़ लिया और एक ऐसे ख्वाब की ताबीर शुरू हुई कि जिसने इरम को हर माजूर बेटी की माँ का लक़ब दिया, सकने शिजा। सकने शज़ा, क्या कहूँ इस बारे में। एक ख्वाब, एक मकसद, एक जस्तजू, एक ख्वाहिश। ये सिर्फ मेरी नहीं, ये उन औरतों की है, ये उन बहनों, उन बेटियों की ज़रूरत और उनका ख्वाब है जो हर औरत का होता है, यानी अपनी छत, अपना घर, अपना सुकून, अपनी आराइश, अपनी आसाइश। इस वक्त सकने शिज़ा की ही ज़रूरत है, क्योंकि सारे ज़रूरतमंद लोगों की मदद बहुत सी NGOs, बहुत से लोग, बहुत से सोशल वर्कर सब कर रहे हैं। ख़ास इन लोगों के लिए एक रिहाइश का इंतज़ाम करना, ये मैंने कभी किसी को इसके लिए नहीं देखा। ख़वातीन के लिए उन्होंने जो सोचा है, जो कर रही हैं, वो बहुत ज़बरदस्त है। मैं उसके लिए बहुत उनको अप्रिशिएट करती हूँ। देखिए, और जो ओल्ड हाउसेस हैं उसमें डिसेबल्स की कोई जगह नहीं है। सबसे पहले मैं आऊँगी वहाँ की रिहाइश की। इस अच्छे काम का जितना उनसे हो सके वो हिस्सा बने। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोई भी सब जितनी भी ख़वातीन हैं और कि उनके साथ उनका ताउन करें, उनका साथ दें, क्योंकि एक काम एक इंसान नहीं कर सकता जब तक हम सब साथ जुड़ते नहीं हैं।